मुझे नहीं पता कि आपने कभी यीशु की मृत्यु के बाद के दिन के बारे में इतना सोचा है या नहीं, लेकिन यह वास्तव में एक उदास दिन था, क्योंकि उनके शिष्यों को अभी अभी जो कुछ हुआ था उसकी वास्तविकता ने प्रभावित किया था। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लेकिन जब चेले विलाप कर रहे थे, उस भारी पत्थर के पीछे, उस कब्र के अंदर मृत सन्नाटा था। वहां यीशु का ठंडा शरीर पड़ा था, किसी अन्य कब्र में, किसी अन्य शरीर के समान। उस क्रूस पर और अब उस कब्र में उसने परमेश्वर के क्रोध को सहा, संसार के पाप के प्रति परमेश्वर के धर्मी क्रोध को, आपके और मेरे पाप के प्रति, हमारे लिए। क्यों? कैसे? क्योंकि हमारे पाप दंड के योग्य थे। इस पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो 6:23। परमेश्वर का अटल न्याय मांग करता है कि हम अपने पापों की कीमत चुकाएं, पाप की कीमत चुकाई जाए, और यीशु ने हमारे बदले वो कीमत चुका दी। उसने हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाया, जो एक भयानक बात थी। तो हकीकत यह है कि वो मेरी और आपकी तरफ से उस कब्र में लेट गया। रोमियो उसका 5वां अध्याय 9 वचन में लिखा है, सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। उसके लहू के बहाए जाने द्वारा उसने आपको और मुझे क्रोध से बचाया है। यदि हम उस पर और जो उसने किया है उस पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर के सामने एक सही स्थिति है। किसी भी अपराधी के पास वही अधिकार है जो आज कानून के सामने खड़ा है। उसकी सजा पूरी होने के बाद और न्याय की मांग की कीमत चुकाने के बाद सजा का कोई मतलब नहीं, भुगतान किया जा चुका है। और मसीह की सही स्थिति में हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाया गया है। मेरे दोस्तों, वो मेरी और आपकी ओर से उस कब्र में गया। ये एक बहुत अच्छी खबर है और ये परमेश्वर का ताज़ा वचन है आज आपके लिए।